हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर आपके गले में आपको हल्के पत्थर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि ये स्टोन हो, यानी कि टॉन्सिल स्टोन हो। इनका जो कलर है वो वाइट या फिर येलोविश हो सकता है, हल्का येलोविश होता है या फिर सफ़ेद रंग का होता है। इनकी वजह से आपके गले में खराश हो सकती है, गले में दर्द हो सकता है। तो आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग यही जानेंगे कि टॉन्सिल स्टोन से छुटकारा पाने के क्या क्या तरीके हैं, किन आसान और सरल उपायों से हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर टॉन्सिल स्टोन होता क्या है। तो टॉन्सिल स्टोन क्या होता है? अगर आपके टॉन्सिल एरिया यानी कि गले में आपको छोटे छोटे पत्थरे जैसा कुछ दिखाई दे रहा है तो वो टॉन्सिल स्टोन होते हैं। ये कैसे बनते हैं? ये हमारा बलगम, हमारा जो खाना और कुछ बैक्टीरिया उनके मिलने से एक पत्थरी जैसा यानी कि टाइट सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम स्टोन बोलते हैं, और यही होते हैं टॉन्सिल स्टोन। अब ये जानते हैं कि ये किन कारणों की वजह से होते हैं टॉन्सिल। तो मेन इसका रीज़न, अगर आप अच्छे से ब्रश नहीं करते हो तो आपके मुंह की जो गंदगी है वो गले के थ्रू जाती है। तो गले में अगर वो अच्छे से सफाई नहीं किए होंगे तो वो वहाँ पे जम जाता है, जो बैक्टीरिया के साथ मिलके स्टोन बनाता है। तो इसकी वजह से भी टॉन्सिल स्टोन बनते हैं। दूसरा रीज़न, अगर आपके बहुत टाइम से टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होने वालों को भी टॉन्सिल स्टोन, उनके भी टॉन्सिल स्टोन बन जाते हैं। या फिर आपकी साइनस की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम लंबे समय से है और साथ में गले में दर्द है तो भी आपके टॉन्सिल स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये जानते हैं कि टॉन्सिल स्टोन के लक्षण क्या होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके गले में टॉन्सिल स्टोन है? तो मेन यही रीज़न हो गया कि मतलब लक्षण हो गया कि अगर आपको वाइट कलर का कोई भी स्टोन जैसा कुछ भी दिख रहा है, अगर आप गले में देखते हो, गले में दर्द और आप कुछ देख रहे हो तो आपको वाइट कलर का स्टोन दिख रहा है तो ये टॉन्सिल स्टोन हो सकता है। एक तो यही है सीधा और साधारण। दूसरा क्या होता है कि अगर आपके मुंह से स्मेल आती है, क्योंकि जब टॉन्सिल स्टोन होता है तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया, फूड लॉजमेंट, बलगम जमा हो जाता है जिसकी वजह से आपके मुंह से बदबू आती है। और वो बदबू किसी और रीज़न की यानी कि पायरिया की वजह से भी नहीं होती है और आप ऐसे नोट करते हो कि मेरे दांत भी एकदम सही है फिर भी मुंह से स्मेल आ रही है और गले में थोड़ा दर्द है, तो आपके टॉन्सिल स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको निगलने में दिक्कत हो रही है तो आपके टॉन्सिल स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। गले में खराश है या गला दर्द हो रहा है, तो ये सब कुछ लक्षण हैं जो टॉन्सिल स्टोन के होते हैं। अब ये जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, यानी इसको कैसे ठीक किया जाए। अगर अब तो ये हो गया है, दर्द भी हो रहा है, किसी केसेस में दर्द नहीं होता है, कभी कभी दर्द होता है, तो अब ये हो गया है तो अब इसको कैसे निकालें, कैसे ठीक करें। अब जानते हैं कि टॉन्सिल स्टोन का क्या ट्रीटमेंट है। टॉन्सिल स्टोन का ट्रीटमेंट अगर आप डॉक्टर से या ENT स्पेशलिस्ट से कराना चाहते हो तो उसमें 2 प्रोसीजर आते हैं। एक तो आता है टॉन्सिलेक्टमी, यानी कि इसमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है। नॉर्मली आपके टॉन्सिलेक्टमी के थ्रू टॉन्सिल स्टोन को निकाल दिया जाता है। बस आपकी थोड़ी सी मेडिकल हिस्ट्री वगैरह चेक करते हैं डॉक्टर कि आपको कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और फिर ये सरल तरीके से निकाल दिया यानी रिमूव कर दी जाती है। नेक्स्ट है लेजर टॉन्सिल क्रिप्टोलिसिस। इसमें क्या होता है कि लेजर टेक्निक के थ्रू आपके टॉन्सिल स्टोन को रिमूव कर दिया जाता है, जिसको हम लेजर टॉन्सिल क्रिप्टोलिसिस भी कहते हैं। इसमें भी कोई रिस्क नहीं है, इजीली टॉन्सिल स्टोन को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये तो कुछ तरीके हैं जिससे आपका कोई ENT स्पेशलिस्ट है वो निकालता है। अब हम लोग जानेंगे कि घरेलू क्या नुस्खे हैं, घरेलू उपचार से यानी घर पर हम टॉन्सिल स्टोन को कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले, अगर आपके दर्द नहीं हो रहा, कोई परेशानी क्रिएट नहीं कर रहा, तो आप ओरल इरिगेटर्स आते हैं, यानी कि आपको मेडिकल स्टोर पे, मार्केट में, फार्मेसी में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे ओरल जो इरिगेटर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, ये ओरल वाटर इरिगेटर्स होते हैं, यानी कि पानी का जो स्प्रे होता है उसको आपके मुंह में आपको स्प्रे करना है। उसके थ्रू आप अपने टॉन्सिल स्टोन को रिमूव कर सकते हो, निकाल सकते हो।
इसके अलावा नमक के पानी के गरारे, अगर आप नमक के पानी के गरारे करते हो तो उससे आपकी जो स्टोन है वो सॉफ्ट हो जाती है और वो वहाँ पे जो बैक्टीरियल मतलब डेवलपमेंट हुआ है उससे भी वो ठीक होता है और उसके बाद वो निकल जाती है। जब आप गरारे करते हो बार बार तो उसके थ्रू वो निकल जाती है और आपके पेन भी कम होता है। तो ये भी नमक के पानी के गरारे से भी आपके टॉन्सिल स्टोन है वो निकलती है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, बहुत बार ये होता है कि अगर छोटी सी टॉन्सिल स्टोन है तो ये जो डॉक्टर बड़ी मतलब ये टॉन्सिलेक्टोमी ये सब करने से पहले आपको कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं। उनकी मदद से क्या होता है कि वहाँ पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है वो कम होता है और इजीली आप टॉन्सिल स्टोन को मतलब उन्हीं से बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन कम हो जाएगा तो वो फिर आप गरारे कुछ भी करोगे होम रेमेडीज़ तो उससे इजीली बाहर निकल जाता है। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसमें आपको मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा पेन ना हो, सूजन या स्वेलिंग ना हो। नॉर्मल टॉन्सिल स्टोन दिख रहा है तो उसको आप निकाल सकते हो इजीली। और इसके अलावा आप कॉटन स्वेब से भी खुद से यानी कॉटन को थोड़ा सा कॉटन लेना है और उससे आपको निकाल सकते हो इजीली, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप चाहो तो डॉक्टर के खुद से मदद ले सकते हो, किसी ENT स्पेशलिस्ट के पास जाके, वो भी आपकी इसमें मदद कर सकता है। और अगर वैसे आपको दिखाई दे रहा है तो आप अपने फैमिली मेम्बर या किसी की भी मदद के सहारे उसको कॉटन स्वेब से भी उसको निकाल सकते हो। तो ये है ये जो स्टोन होती है, टॉन्सिल स्टोन होती है, उसको ठीक करने के कुछ घरेलू उपाय और कुछ मेडिकल जो डॉक्टर कहता है सारे मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बताए हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।